ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। पति के साथ रहने की जिद में गई थी उस चाइना प्रवीण की जान। हत्यारों की तलाश के बीच बहन को मिले गिफ्ट पैकेट में निकले पति समेत 3 हत्यारों के नाम। शिकंजे में कातिलों की हैरान करती वारदात, परते उधेड़ती क्राइम रिपोर्ट के लिए बिजनौर से प्रीतम सिंह की पड़ताल। गन्ना खेत में गाड़ी। बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना इलाका में मुबारकपुर कला गांव में रहने वाली 40 साल की चाइना परवीन अचानक घर से गायब हो गई। इसकी गुमशुदगी बहन ने थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस चाइना को तलाश ही रही थी, तभी बहन को मिला एक गिफ्ट पैक जिसमें लिखा था कि 45 वर्षीय पति नसीम, अतीक और रजिया ने चाइना परवीन की हत्या कर बॉडी को गन्ने के खेत में गाड़ दिया है। बॉडी को तलाश रही खाकी ने जब लेटर में बताई जगह पर खुदाई की तो उसमें निकली चाइना परवीन की लाश। सर यहाँ पे मेरी खाला का एक मुकदमा दर्ज कराया था हमने। कहाँ की रहने वाली है वो? मुबारकपुर में शादी करी थी, मुबारकपुर की रहने वाली है वो। सर उसके 25 तारीख से गुमशुदाई की वो थी, 25 तारीख से लापता थी। अच्छा। इसका हमें पता कुछ नहीं था। अच्छा। कल हमारे घर पे, खाला के घर पे तिगरी में एक गिफ्ट बना के और गिफ्ट के अंदर एक पेपर लिखा हुआ था। अच्छा। कि आपकी बहन जो मुबारकपुर में शादी हुई हुई है उसकी 4 लोग ने मिलकर हत्या कर दी है। अच्छा। हत्या करने वाले इसमें एक उसकी पत्नी है, एक उसका भाई है और एक उसके उसमें फुफेरे भाई का नाम लिखा हुआ था। बेटे के साथ दिल्ली में किराए से रहती थी चाइना। पति नसीम को अपने साथ ले जाने की थी जिद। पहली से 6, दूसरी पत्नी से 1 औलाद। पुलिस ने हत्यारे पति नसीम को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पड़ताल में सामने आया कि चाइना नसीम की दूसरी पत्नी थी जिससे 9 साल का बेटा है। पहली पत्नी रजिया से 4 बेटियां और 2 बेटों समेत 6 बच्चे हैं। दूसरी पत्नी चाइना मुबारकपुर कलां गांव छोड़ दिल्ली के पहाड़गंज में बेटे के साथ किराए से रहने लगी। अक्सर पति भी उसके साथ रहता। एक बेटे की तबीयत खराब होने पर जब नसीम काफी दिन दिल्ली नहीं गया तो चाइना गांव आई और रात में पति को साथ ले जाने को लेकर हुए झगड़े में नसीम ने गला दबाकर चाइना को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी पत्नी रजिया और भाई अतीक के साथ बॉडी को गन्ने के खेत में दफना दिया। एक व्यक्ति जो उसकी बहन के, चाइना की बहन के यहाँ गिफ्ट पैकेट भेजा था, उसमें मारते हुए या नाम उसमें बताया था। पुलिस ने उसी के आधार पर तलाश किया अभियुक्तों की। अभियुक्त पकड़ा गया, जुर्म को कबूल किया। नसीम, उसका चचेरा भाई और उसकी पत्नी, तीनों ने मिलकर के मारा। अभियुक्त नसीम गिरफ्तार है, जेल जा रहा है। शेष लोग की गिरफ्तारी शेष है, टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी कर दी है। पुलिस ने किया हत्यारों को गिरफ्तार। किसने भेजी थी हत्यारों के नाम वाली चिट्ठी? कौन है कातिलों को पकड़वाने वाला रहस्यमयी इंसान? बहरहाल पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। घर वाले जिसे गुमशुदा समझ रहे थे उसकी लाश देखकर उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन वो चिट्ठी